नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CSK एजुकोर पर। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और युग पुरुष की, एक अद्भुत इंसान की, जिनका नाम है आनंद महिंद्रा। जी हाँ, वही आनंद महिंद्रा जो वर्तमान में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है। दोस्तों, अगर बात की जाए मिस्टर आनंद महिंद्रा के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था आज से 65 वर्ष पहले 1 मई 1955 को बॉम्बे में। इनके पिताजी का नाम हरीश महिंद्रा, इनकी माताजी का नाम इंदिरा महिंद्रा और इनकी वाइफ का नाम है दोस्तों अनुराधा महिंद्रा। दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप आज एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में अपनी पहुंच बना चुकी है और लगातार दिन पर दिन और व्यापक स्तर पर इनका काम जारी है। ये अपना और अधिक एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा सा इस कंपनी की नींव कैसे पड़ी। तो दोस्तों, इस कंपनी की नींव डालने का श्रेय जाता है दो दोस्तों को, जिनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद और जेसी महिंद्रा। जेसी महिंद्रा जो कि आनंद महिंद्रा सर के दादाजी हैं। जेसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर सन 1945 में एक कंपनी डाली, एक कंपनी की नींव रखी जिसका नाम था मोहम्मद एंड महिंद्रा। लेकिन दुर्भाग्यवश सन 1947 में भारत देश का बंटवारा होता है, पाकिस्तान का निर्माण होता है, जिसके कारण मलिक गुलाम मोहम्मद को पाकिस्तान जाना पड़ता है। ये वहाँ पर पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और इनके जाने के कारण एंट्री होती है केसी महिंद्रा की। अब दो भाई जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं और जिस कारण ये कंपनी अब मोहम्मद एंड महिंद्रा से बदलकर हो जाती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज ये कंपनी इसी नाम से चल रही है और दुनिया का एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड ये बन चुकी है। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं जेसी महिंद्रा सर के बारे में। क्योंकि उनकी कहानी बड़ी रोमांचक है, बड़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, इनका जन्म होता है 1892 में, 1892 में। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। ये 9 भाई बहन होते हैं, उनमें सबसे बड़े जेसी महिंद्रा जी होते हैं। इनके ऊपर सभी की जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से ना बिल्कुल पीछे हटते हैं, ना घबराते हैं, बल्कि सारी समस्याओं का डटकर सामना करते हैं और बहुत जल्द सफलता के परचम गाड़ते हैं। दोस्तों, जेसी महिंद्रा के बारे में कहा जाता है कि बिजनेस को लेकर इनकी समझ बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। इन्हें पता था कि इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी वो चीज़ है अपने आप में क्या, वो है स्टील। कारण क्या, चाहे वेपन्स हो, चाहे मशीन्स हो या इंफ्रा वाले काम हो, सब में क्या लगेगा, स्टील लगेगा। इन्होंने इस बात को भापा, इस बात को समझा और इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को बेचकर स्टील का बिजनेस चालू करा और बहुत जल्द, बहुत कम समय में ये स्टील के बिजनेस में इंडिया के नंबर 1 ब्रांड बन गए। तो ये दोस्तों, ये उनकी दूरदर्शिता का नतीजा था। एक बार लौट कर वापस आते हैं हम आनंद महिंद्रा पर। हम बात करते हैं इनकी स्कूल एजुकेशन पर कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली। तो इन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन भारत में ही ली। ऊटी तमिलनाडु में एक स्कूल है जिसका नाम है दोस्तों लॉरेंस स्कूल। यहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, जिसके बाद ये आगे की शिक्षा के लिए हार्वर्ड जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जिस समय महिंद्रा सर हार्वर्ड जाते हैं, ठीक उसी समय वहाँ पर बिल गेट्स भी पढ़ रहे होते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं बिल गेट्स अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं करते हैं, बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं और अपने खुद के प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाते हैं। लेकिन जब अपनी भारत यात्रा के दौरान बिल गेट्स भारत आते हैं, तब वो शेयर करते हैं, तब वो बताते हैं कि हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, पर हमारा मिलना केवल मुश्किल से 2-3 बार हो पाया था। दोस्तों, हम बात करते हैं किन घटनाओं ने आनंद महिंद्रा सर को बड़ा बनाया या कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो उनके जीवन में परिवर्तन लेके आई। तो दोस्तों, सबसे मेन घटना थी 1981 की। दोस्तों, होता क्या है, 1981 में आनंद महिंद्रा सर को मुस्को का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द फाइनेंस डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। ये वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करते हैं, इनके काम से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, मैनेजमेंट को इनका काम बहुत पसंद आता है। 1989 में इनके काम के आधार पर इनको उसी मुस्को का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही साथ प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। यहाँ पर एक बार वापस इनका काम बहुत आकर्षक होता है, जिस कारण वापस से 4 अप्रैल 1991 को इनको M&M लिमिटेड में प्रमोट करा जाता है और इन्हें M&M लिमिटेड का बनाया जाता है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जो निर्णय था दोस्तों, ये दोनों के लिए कहते हैं किस्मत बदलने वाला था, आनंद सर के लिए भी और M&M लिमिटेड के लिए भी। जैसे ही आनंद महिंद्रा सर इस कंपनी में एंट्री लेते हैं तो उनका दिमाग चलता है, बोले यार भारत की इकोनॉमी बेस्ड एग्रीकल्चर पर और एग्रीकल्चर खुद बेस्ड है
ट्रैक्टर पर, तो क्यों ना ट्रैक्टर वाले बिजनेस पर फोकस करा जाए। ये फोकस करते हैं और बहुत जल्द महिंद्रा ट्रैक्टर इंडिया नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड बन जाता है दोस्तों। आनंद महिंद्रा सर के बारे में हम कुछ बातें और करते हैं। ऐसा कहा जाता है ना दोस्तों कि अगर कोई व्यापार चालू होता है, कोई बिजनेस चालू होता है, तो एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी क्या करती हैं, उस बिजनेस की नींव डालती हैं। उसके बाद कोई एक इंसान आता है या कोई एक ऐसी पीढ़ी आती है जो उस बिजनेस को क्या करती है, एक्सपेंशन करती है, एक्सपैंड करती है। जैसे धीरू भाई अंबानी ने क्या करा, एक बिजनेस की नींव डाली, उस बिजनेस को खड़ा करा और आगे उसका बड़े लेवल पर एक्सपेंशन किसने करा, मुकेश अंबानी ने। ठीक ऐसे ही दोस्तों जेसी महिंद्रा, केसी महिंद्रा और हरीश महिंद्रा, इन्होंने महिंद्रा ग्रुप को इस्टेब्लिश करा, कंसोलिडेट करा, लेकिन जो उसका रियल एक्सपेंशन था, जो आज 100 से ज़्यादा देशों में उसकी पहुंच है, इसका श्रेय जाता है किसको, आनंद महिंद्रा को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस ग्रुप का जो एक्सपेंशन है किसने करा, आनंद महिंद्रा सर ने करा दोस्तों। अगर हम कुछ ब्रांड्स की बात करें जो आज की तारीख में महिंद्रा ग्रुप ओन करता है दोस्तों, तो शायद बहुत से आपको पता है, फिर भी मैं नाम लेना चाहूँगा। ये सब नाम आपको ऑलरेडी पहले से पता है। स्कॉर्पियो, जीप, बुलेरो, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, सत्यम कंप्यूटर्स, ये सब ऐसे ब्रांड हैं जो आज की डेट में किसके पास है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, महिंद्रा ग्रुप के पास है दोस्तों। अभी एक नया थार का नया वर्जन लॉन्च हुआ है, गजब का क्रेज है यूथ में उसको लेकर। मतलब हर यूथ का सपना है कि मेरे पास थार होनी चाहिए। तो महिंद्रा की ब्रांड वैल्यू भी बड़ी खतरनाक है दोस्तों। तो बड़ी आकर्षक ब्रांड वैल्यू है किसकी, महिंद्रा मोटर्स की। दोस्तों होता क्या है, अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार के अंदर एक्विजिशन का रोल भी बड़ा मेन होता है। समय समय पर आपको क्या करना होता है, कुछ ऐसी कंपनियों का आपको अधिग्रहण करना होता है जो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जिनके कारण आपका बिजनेस और ज़्यादा एक्सपांड कर सकता है। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, ये उनकी बिजनेस में दूर की नज़र का फ़ायदा था। ठीक ऐसे ही महिंद्रा सर के बारे में कहा जाता है कि इनको समझ है कि कौन सा बिजनेस खरीदना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और इसी सोच के चलते 2008 में काइनेटिक मोटर, 2010 में रेवा इलेक्ट्रिक, 2010 में ही साउथ कोरिया की सैंगयोंग मोटर्स, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनियों में तो सार ट्रांसमिशन, इसके अलावा कौन सा डीजीपी हिनोडे, ये सब कंपनियों का अधिग्रहण आनंद महिंद्रा सर की बिजनेस को लेके सोच का नतीजा था कि इन कंपनियों का अधिग्रहण करने से आने वाले समय में हमारे बिजनेस को फ़ायदा होगा, उसका विस्तार होगा। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम है, वो नाम है सत्यम कंप्यूटर्स, जिसे 2900 करोड़ में खरीदा गया था। जब सत्यम कंप्यूटर्स में घोटाला सामने आया था, वो दिवालिया होने की कगार पे आ गया था, तब महिंद्रा कंपनी ने क्या करे, अपने कदम आगे बढ़ाए और 2900 करोड़ रुपए अदा करके सत्यम कंप्यूटर्स को खरीद लिया गया। दोस्तों आज ये सत्यम कंप्यूटर्स टेक महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप के अंडर में आज एक बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर अपना काम कर रहा है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। टेक महिंद्रा कंपनी का जो पुराना नाम था, वो पुराना नाम था इसका महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम, लेकिन आज इसका नाम क्या हो चुका है, टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा आज आईटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आनंद महिंद्रा सर ने केवल व्यापार के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में ही काम करा है, समय समय पर समाज के प्रति अपनी जो भी जिम्मेदारियां इनका निर्वहन भी करते रहे हैं। इन्होंने कई सामाजिक कार्य करे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी की बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आपको उनके एक विशेष कार्य के बारे में बताना चाहूँगा, जो उनका एक स्पेशल काम मुझे लगता है, जो हमारे समाज के अंदर एक मूलभूत परिवर्तन ला सकता है, हमारे समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। वो है प्रोजेक्ट नन्ही कली। क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट नन्ही कली। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जो गरीब लड़कियों की शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करता है, उन्हें एकेडमिक सपोर्ट देगा, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। और इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है नंदी फाउंडेशन और केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट। ये गरीब लड़कियों की शिक्षा के प्रति जिम्मेदार लोग हैं। क्या करते हैं, उनको एकेडमिक सपोर्ट, पेन पेंसिल किताब कॉपी बैग से लेके हर चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि एजुकेशन लेवल पे उनके अंदर, कहते हैं ना, शिक्षा किसी इंसान को बदल सकती है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उसको आप शिक्षित करें। सेम यही काम ये ग्रुप कर रहा है और गरीब लड़कियों को शिक्षा देके उनके जीवन में, उनके जीवन स्तर में क्या लाना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है। और दोस्तों मैं भी चाहूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट से ज़रूर जुड़ें। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करी है।
मात्र 11,000 रुपये पे करके हम इसका हिस्सा बन सकते हैं। निकट भविष्य में मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहूँगा। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो हमारे समाज की दशा दिशा दोनों बदलने का दमखम रखता है। तो दोस्तों हमें इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। मेरी आपसे अपील है कि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। दोस्तों इसके अलावा क्या करा गया है, इसके अलावा आनंद महिंद्रा सर ने स्पोर्ट्स के अंदर भी कुछ रोल प्ले करा है। इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ चारू शर्मा, जो कि हम जानते हैं सभी क्रिकेट में बहुत बार हमें दिखते रहते हैं पता होना चाहिए कि आइडियाज ऑफ सक्सेस क्या है। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। सबसे मेन चीज़ क्या होती है दोस्तों, होता है आपके अंदर ह्यूमिलिटी होना चाहिए, आपके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपनी बातों को आप बहुत कम शब्दों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बोल पाए, आपके अंदर आयरन विल दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, सेल्फ Thank you. I am signing off.